जेडीयू में शामिल होते ही बरसे लालू के समधी, कहा तेज प्रताप गधा है, आरजेडी ने कार्रवाई नहीं की। जेडीयू में शामिल हुए लालू यादव के समधी दामाद तेज प्रताप यादव को बताते हैं गधा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीकी आते ही सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। राजद हो या जेडीयू, विधायकों का पाला बदलने का खेल पूरे जोर शोर पर है। आज एक बार फिर राजद के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो गए, जिसमें सबसे अधिक चर्चा लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय की रही। चंद्रिका राय ने राजद छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद चंद्रिका राय जमकर राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोले। उन्होंने कहा, राजद की पार्टी गतिविधि के खिलाफ काम करने के चलते कई विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही करना था तो सबसे पहले तेज प्रताप यादव को निष्कासित करना चाहिए था, क्योंकि 2019 में मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो उस समय तेज प्रताप यादव ने मेरे खिलाफत की थी। इतना ही नहीं, कई सीटों पर उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, तब तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तो यही बात हो गई कि खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा। कार्रवाई तो पहले गधे पर होनी चाहिए थी। अब जानिए आगे चंद्रिका राय ने और क्या कहा। मैंने 4 दिन पहले जब हमारे 2-3 विधायक राजद के यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, उसके पहले उन लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको तीनों को निष्कासित करने का काम किया। कारण उन्होंने बताया इन लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए थे। 1 वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के 4-5 हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का बेटा हो, उसको अधिकार नहीं है सब करने का और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है, इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खाए गधा और मार खाए इन दोनों विधायक लोग। तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था, तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। मगर ऐसा अन्याय हुआ, उसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी नहीं है। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है। राज्यसभा का टिकट हो, कहीं से चले आते हैं, मेडिकल कॉलेज के धनाढ़ लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कारपेट वेलकम होता है। कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और कितना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कारपेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहाँ कोई कुछ नहीं है। जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आज वो मायूस है। देख रहे हैं किस तरह के कहीं से बम्बई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे समय में इसको गरीबों की पार्टी नहीं कही जा सकती है। आज व्यवसायिक पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए हम लोगों ने उसको त्याग करने का काम किया है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया है, जो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।